नमस्कार। आज्ञा चक्र हमारी दोनों आईब्रोज के सेंटर में होता है, हमारी दोनों बाहों के बीच में होता है। आज्ञा चक्र हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों से जुड़ा हुआ है, हमारे चेतन मन और अवचेतन मन से। अब देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो भी चीजें, जितनी भी यादें हम लेकर के आए ना अपने हर जन्म की, वो सारी की सारी हमारी सेव है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, वैसे ही हमारा अवचेतन मन है। और वो किस में आता है? वो आता है हमारे आज्ञा चक्र के अंदर, थर्ड आई चक्र। बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये समझिए। जो भी चीजें हम अपने जीवन में भुगत रहे हैं, जितने भी हमने ज्ञान लिए, शिक्षा ली, जो भी बातें हम जीवन में सीख रहे हैं, जो भी हमारी सीखें, वो हम अपने जीवन से हटाते नहीं हैं, वो हम अपने साथ ले करके जाते हैं आगे तक, और वो हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाती है। जैसे हार्ड डिस्क होती है ना कंप्यूटर की, वैसे ही ये चक्र है। इस चक्र में अलग ही चीजें चल रही होती है, अलग ही ऊर्जाएं चल रही होती है कि बेसिकली हम किस तरीके की यादें, ज्ञान, सोच सब कुछ लेकर के आए, सब कुछ इसके अंदर होता है। तो इस चक्र को तो हमें ठीक करना ही करना है। अगर हम इस चक्र को ठीक नहीं करेंगे तो जब भी हम कोई भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम या किसी भी ऊर्जा से पॉजिटिव से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो ऊर्जाएं हम ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे एक चुंबक सी होती है जो कि ऊर्जाओं को खींचती है। जब हम बैठते हैं ध्यान लगाने के लिए तो हमको ऊर्जा का गोला सा नजर आता है, लाइट नजर आती है, और वो लाइट हमारे पास इसी चक्र के थ्रू अंदर जाती है। वो ऊर्जाएं हमारे अंदर थर्ड आई चक्र से ही प्रवेश करती हैं, आज्ञा चक्र से ही प्रवेश करती हैं, और फिर हम अपने शरीर में उन ऊर्जाओं को लेकर के अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। बड़ी सारी चीजें इसी से होती है। अगर यहाँ से वो ऊर्जाएं आएंगी ही नहीं, आपके ब्लॉकेजेस होगी, तो फिर आप कैसे जीवन में कुछ भी कर पाएंगे? हमारी आध्यात्मिकता का आधार ये चक्र ही है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा ना, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो हम उन ऊर्जाओं को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, जिनको ग्रहण करके हम बैलेंस होते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि हम चीज़ों को लेते रहते हैं, जो भी सकारात्मकता हमारे आसपास आती है, और हम इस चक्र से ही लेते हैं। इस चक्र में हमारे कमल की दो पंखुड़ियां, और जिनका मुख ऊपर की तरफ है, जिनके अक्षर हैं हा और शा, और उसके सेंटर में अक्षर है ठा। इसका बीज मंत्र है ओम, और इसका रंग है जामुनी। इसी चक्र में हमारा तीसरा काम बीज होता है, या फिर जिसे हम लिंग भी कह लेते हैं। आज्ञा चक्र के बारे में भी मैंने डिटेल में बना दिया है, ताकि आप अच्छे तरीके से उन चीजों को समझ सकें जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। आज्ञा चक्र में हमारी तीनों शक्तियां होती हैं, और ये हमें भोग भी दिलवाती है, ये हमें मोक्ष भी दिलवाती है। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी सोच से जुड़ा हुआ है, ये हमारे उन यादों से, हमारे ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ये जैसा होगा वैसा ही हम जीवन में आगे प्राप्त करेंगे। तो हमें इस पे काम करना बहुत जरूरी है, और लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझते भी हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा थर्ड आई एक्टिवेट करने की बात करते रहते हैं, बैलेंस करने की बात करते रहते हैं, और हम इस पे काम करते हैं, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। क्योंकि जब ये चक्र ठीक हो जाता है ना, तो हम अपने बाकी चक्रों को भी बैलेंस कर लेते हैं। हमारे अंदर की सोच, हमारा ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तभी हम जीवन में बाकी चीजें अच्छी कर सके। जैसे कि मैंने आपसे बात करी, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसा हमारा शरीर है वैसे ही हमारा ब्रह्मांड है, जैसे पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। इसका जामुनी रंग जुड़ा हुआ है उस आसमान से, जो कि हम रात को जब हम देखते हैं तो हमें तारे नजर आते हैं। अभी तो हमें तारे नहीं नजर आएंगे, क्योंकि अभी सूरज की रोशनी है। रात को हमें वो तारे, ग्रह सब दिखने लग जाते हैं, और वही एकदम जामुनी से रंग के लगते हैं। आज्ञा चक्र का रंग है जामुनी, जो कि उस आकाश से जुड़ा हुआ है जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं। जब हम रात को देखते हैं इस आकाश को, वो जो ग्रह, नक्षत्र, तारों के साथ ये आकाश हमें जामुनी रंग का नजर आता है। हमारा आज्ञा चक्र हमें ग्रह, नक्षत्र, तारों, उनकी ऊंचाई तक हमें ले जाता है। वहां तक की ऊंचाई का हमारा ये आज्ञा चक्र होता है। अगर हम अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर लेंगे ना, तो हम जो आकाश में वो ग्रह, नक्षत्र, तारे, हम जिनकी बात करते हैं, जिनकी ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, हमारा पूरा जीवन चलता है, तो हम उन ऊर्जाओं को भी अपने लिए ठीक कर सकेंगे। ये सबसे पहले होगा जब ये हमारा चक्र पॉजिटिव होगा, उसके बाद हम अपने आप को बदलेंगे, हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, फिर चीजें हमारे जीवन में बदलेंगी। तो ये थर्ड आई चक्र हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञा चक्र अगर संतुलित हो जाए तो चीजें काफी हद तक मैनेज हो जाती हैं। क्योंकि जब हमें पता लगने लग जाता है कि जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जब हमें जीवन में पता लग जाता है कि
क्या होने की संभावना है और हम क्या गलत कर रहे हैं, वहीं हम अपने आप को कहीं ना कहीं चीज़ों के हिसाब से ढालना शुरू कर देते हैं। हमारा थर्ड आई चक्र हमारे थर्ड आई से जुड़ा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं शिव जी की थर्ड आई की, उनकी तीसरे नेत्र से उन्हें सब पता चल जाता है क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। वो त्रिकालदर्शी है। वैसे ही ये हमारा चक्र भी त्रिकालदर्शी है, लेकिन हम नहीं जान सकते कि क्या हो चुका है या क्या होने वाला है। हमें सिर्फ थोड़ा बहुत ही पता चलता है, हम पूरा इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ही एक्टिवेट होता है और हमें कुछ पूर्वाभास हो जाते हैं, कुछ हमें ज्ञान हो जाता है। उतने में ही हम अपने आप को बहुत महान समझ लेते हैं। संपूर्ण जिसका ये चक्र एक्टिवेट है वो तो शिव है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, उन्हें सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। वो हम बन भी नहीं सकते। अगर हम बन जाएंगे, अगर हम भी त्रिकालदर्शी हो जाएंगे ना, तो हम अपनी उन ऊर्जाओं को संभाल ही नहीं पाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। हम बैलेंस ही नहीं हो पाएंगे। उस चीज के लिए भी उस ऊर्जा के स्तर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो तो खैर हम पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन हम अपने इस चक्र को पॉजिटिव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक तरीके से हमारा हार्ड डिस्क होता है। हम अपने इन चक्रों को बैलेंस कर लेंगे, हम अपने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को भी संतुलित कर लेंगे। अपने चक्रों को बैलेंस करिए। बिल्कुल एक आसान तकनीक है रेकी हीलिंग, वो सीखिए। कोई भी रेकी हीलिंग सीख सकता है, बच्चे भी सीख सकते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रेकी हीलिंग की ऑनलाइन क्लासेस में ले रही हूँ और बहुत जल्दी आपको रेकी हीलिंग आ जाएगी। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ नहीं है। जितनी जल्दी आप इसे सीखेंगे, आप अपने जीवन में अपने जीवन को सुधारने वाले खुद ही बन जाएंगे। और जो लोग रेकी हीलिंग सीख चुके, जिनके जीवन में महापरिवर्तन हुआ है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। उन लोगों को भी बताइए जो रेकी से नहीं जुड़े हुए, ताकि उन्हें पता चले कि जो बात मैं कह रही हूँ वो बात बिल्कुल सही है और वो लोग भी अपने जीवन को रेकी हीलिंग सीख के सुधार सके। नमस्कार।